माता ने भोलेनाथ को श्राप क्यों दिया, जाने इससे जुड़ी कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। शिव और माता पार्वती के प्रेम के बारे में तो हर कोई जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक बार भोलेनाथ को माता पार्वती के क्रोध का शिकार होना पड़ा था। सिर्फ यही नहीं, देवी पार्वती ने क्रोध की आग में भोलेनाथ को श्राप भी दे दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों माता पार्वती ने शिवजी को श्राप दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने महादेव के समक्ष चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ ने देवी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चौसर का खेल शुरू हुआ। हर चाल में देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ को मात दे रही थी। खेल में भगवान शिव सब कुछ पार्वती जी के हाथों हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं। पार्वती जी यह देखकर चिंतित हो जाती हैं। ये बातें जब कार्तिकेय को पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने पहुंच गए, लेकिन देवी ने खेल के नियम अनुसार वस्तुएं देने से इनकार कर दिया। फिर देवी पार्वती और कार्तिकेय जी के बीच खेल शुरू हुआ, जिसमें माता हार गई। कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। देवी पति वियोग से परेशान थी। तभी माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं खेल खेलने भोलेनाथ के पास पहुंचे। गणपति जी ने भी चौसर के खेल में पिता शिव को परास्त कर दिया। अपनी जीत की खुशी का समाचार गणपति ने माता को सुनाया तो उन्होंने पिता को पुनः कैलाश पर लाने की बात कही। गणपति जी ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन शिवजी नहीं माने। इस बार भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डराकर भगा दिया। शिव ने कहा कि अगर पार्वती जी फिर से खेल खेलने को राजी होंगी तो वह लौट आएंगे। पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया। चूंकि अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे, ऐसे में पार्वती जी ने उनसे पूछा कि उनके पास खेल में हारने के लिए अब क्या है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा शिव जी को सौंप दी। खास बात यह है कि इस खेल में भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणपति जी महादेव और विष्णु जी की चाल समझ गए। उन्होंने सारा वृतांत माता को बताया तो वह भयंकर क्रोधित हो उठी। उसी समय रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। वहीं इस खेल में शिव का साथ देने पर रावण को भी श्राप दिया कि एक दिन भगवान विष्णु ही उसका अंत करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।